करने से पहले हरिश्चंद्र को शुल्क कर लेना था। रात के अंधेरे में हरिश्चंद्र रानी को पहचान नहीं पाए। जब उन्होंने कर मांगा तो रानी ने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उनके शरीर पर बची हुई पुरानी साड़ी के। तभी हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। सामने मृत पुत्र और दुख में डूबी पत्नी को देखकर भी राजा ने अपने वचन और कर्तव्य का पालन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, बिना कर चुकाए मैं अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता, यही मेरे स्वामी का आदेश है। रानी ने अपने बच्चे को अंतिम विदाई देने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर हरिश्चंद्र को कर के रूप में देने की तैयारी की। ठीक उसी पल वहां भगवान और विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने राजा को गले लगाया और कहा कि वे उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने बालक रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस कर दिया और स्वयं भी उनकी सत्यनिष्ठा से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में कितने भी कष्ट सहे पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। यह कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की है और इससे हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सत्यनिष्ठा सर्वोच्च धर्म है। कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन और सत्य को बचाने के लिए अपना राज्य, धन और यहां तक कि अपने परिवार को भी दांव पर लगा दिया। इससे पता चलता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य परायणता सर्वोपरि है। जब राजा श्मशान घाट पर सेवक बने तो उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया और बिना शुल्क लिए संस्कार की अनुमति नहीं दी। यह सिखाता है कि हमें निजी सुख दुख को परे रखकर अपने दायित्वों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।